topic is matrices and determinants. So let us first study about matrices. So a matrix is a rectangular array of m cross n numbers. Okay? So there will be m rows 1, 2, 3 and till m, and there will be n columns 1, 2, 3 till n. और इन सब नंबर्स में कोई भी वैल्यू प्रेजेंट हो सकती है. इट कैन बी एनी रियल नंबर from negative infinity to positive infinity. A collection of such m cross n numbers is called a matrix. For example, a 3 cross 3 matrix will be of the form 1 2 3 1 1 1 0 1 9, like that. Okay. Then there are some definitions. One is the symmetric matrix. सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल के अबाउट जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब सेम होते हैं. सो लेट से अगर डायगोनल हमारा 0 0 0 है, तो अगर यहाँ पर 1 है तो इधर भी 1 होगा, यहाँ पर 2 है तो इधर भी 2 होगा, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर -1 होगा. दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर ऑल द नंबर्स along the diagonal are same. देन नेक्स्ट आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल ऑपोजिट नंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं. तो अगर डायगोनल हमारा 0 0 0 है, अगर ये वाला नंबर +1 है तो ये वाला नंबर -1 होगा, ये वाला नंबर 2 है तो ये वाला नंबर -2 होगा, ये वाला नंबर 4 है तो ये वाला नंबर -4 होगा. ओके. देन अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ रोज हो जैसे कि ये, देन इट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स. और अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम्स हो, फॉर एग्जांपल 10 20 30, दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स. और अगर किसी मैट्रिक्स में दोनों रोज एंड कॉलम्स हो, देन इट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. अगर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, then it will be a square matrix. For example, a 3 cross 3 matrix is a square matrix. A 2 cross 2 matrix is also a square matrix. A 1 cross 1 or a single element is also a square matrix. Okay. Then अगर किसी matrix में सारी entries 0 हैं, then it is called a zero or a null matrix. For example, this matrix is a zero or a null matrix. Zero or null matrix. Okay. Okay, then addition of matrix. So addition and subtraction of two matrix में ये ध्यान रखना होता है कि सिर्फ सिमिलर ऑर्डर वाली मैट्रिक्स ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो अगर हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और दूसरी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ सेम ऑर्डर वाली मैट्रिक्स होगी. और एडिशन में हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्शन में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स है 2 -2 1 1 0 4 5 -2. तो इसका सम ऑफ दीज टू मैट्रिक्स विल बी गिवन बाय 2 + 0 is 2, 1 + 5 is 6, 1 + 4 is 5 and -2 is -4. सब्ट्रैक्शन में भी सेम होगा, उसमें सेकंड वाले नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस. सो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है और इसमें गलतियां भी बहुत सारी होती हैं. तो लेट्स टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन. पहले तो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं. अगर 9 और -3 को मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर सीधा उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे वो आ जाएगा. Let's come to multiplication of 2 cross 2 matrix. Let's say we have 1 1 -1 -1 and 2 0 3 4. 0 हटा देते हैं कंफ्यूजन बचाने के लिए. लेट्स कॉल इट -1. तो
इसका फाइनल प्रोडक्ट भी 2x2 मैट्रिक्स होगा, और जो इसका फर्स्ट नंबर आएगा दैट विल बी गिवन बाय ये वाली रो और ये वाले कॉलम के मल्टीप्लिकेशन से। तो 1 टाइम्स 2 विच इज 2, और -1 टाइम्स 3 विच इज -3, तो यहाँ पे आएगा 2 - 3 विच इज -1। ये वाला जो नंबर आएगा दैट विल बी गिवन बाय मल्टीप्लाइंग दिस रो एंड दिस कॉलम। तो इसमें आ जाएगा -2 + 3 विच इज +1। ये वाला नंबर आएगा बाय मल्टीप्लाइंग दिस रो एंड सेकेंड कॉलम विच इज 4 + 1 और 5। एंड जो नीचे वाला नंबर आएगा दैट विल बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम विच इज -4, -1 और -5। Now let's come to multiplication of 3x3 matrix. तो 3x3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी 3x3 होगा, और इसमें जो फर्स्ट कॉलम होगा दैट विल बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग दिस रो एंड दिस कॉलम। जो सेकेंड नंबर आएगा दैट विल बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। सिमिलरली जो लास्ट नंबर आएगा दैट विल बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। सिमिलरली इसके बाकी सारे 9 एंट्रीज भी हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो इसका एक एग्जांपल करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 1 0 0 0 1 2 0 0 1 एंड 1 1 1 0 0 0 0 0 0। इसका फर्स्ट नंबर कितना आएगा, सेकेंड नंबर कितना आएगा, थर्ड नंबर, सेकेंड रो का फर्स्ट नंबर, सेकेंड रो का सेकेंड नंबर, सेकेंड रो का थर्ड नंबर। करेक्ट। थर्ड रो के सारे नंबर्स क्या आएंगे, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये वाला फर्स्ट वाला मैट्रिक्स और लास्ट वाला मैट्रिक्स सेम ही आ रहा है, राइट। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं जिस मैट्रिक्स से दैट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो जिस मैट्रिक्स के सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो, दैट इज आल्सो कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, और अगर किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नल मैट्रिक्स देगा। ओके, नाउ अगर हम एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और फाइनल सोल्यूशन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, इसका मतलब बोथ द मैट्रिक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इसमें B इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ A मैट्रिक्स एंड A इज द इनवर्स ऑफ B मैट्रिक्स। और इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें माइनर्स, कोफैक्टर्स और एडजॉइंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सो then if we know what these three terms mean, then we can derive the formula for the inverse of a matrix, and it is given by 1 over the determinant of A times adjoint of A. This is the formula for an inverse of a matrix. तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो क्या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा?
क्योंकि डिनोमिनेटर इसका 0 हो जाएगा और इन्वर्स फॉर्मूले से इंफिनिटी हो जाएगा. तो द कंडीशन फॉर द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स टू एग्जिस्ट इज दैट इट्स डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो. सो लेट अस सी ये होते क्या है माइनर्स, कोफैक्टर्स और एडजॉइंट. तो अगर हमारे पास एक 2x2 मैट्रिक्स है, लेट्स से ए बी सी और डी, तो माइनर निकालने के लिए हम उस वाले, जैसे अगर हमें ए का माइनर निकालना है, वी वांट टू फाइंड द माइनर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. तो जिस एलिमेंट में वो, जिस रो में वो एलिमेंट है और जिस कॉलम में वो एलिमेंट है, उसको हम डिलीट कर देंगे. ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, तो जो बचा हुआ एलिमेंट है उसका डिटर्मिनेंट इज द माइनर ऑफ ए. तो इस केस में माइनर ऑफ ए इज डी, माइनर ऑफ डी इज ए, minor of B is C and minor of C is B. Similarly, अगर हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स है A B C D E F G H I, तो minor of A will be given by the determinant of E F H and I, which is E times I minus H times F. Minor of E will be given by A times I minus C times G. ठीक है. देन कोफैक्टर में माइनर के आगे हम बस नेगेटिव आई टाइम्स 1 i प्लस जे ऐड कर देते हैं, वेयर i इज द रो नंबर एंड j इज द कॉलम नंबर. तो अगर इस वाले एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है, तो हम -1 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज सेम एज द माइनर. इस वाले एलिमेंट का भी माइनर और कोफैक्टर सेम होगा, बट इन दो एलिमेंट्स का कोफैक्टर विल बी -1 टाइम्स द माइनर. सिमिलरली इसका 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 नहीं, इसका इसका और इसका माइनर और कोफैक्टर सेम होगा, और बाकी सारे नंबर्स का माइनर और कोफैक्टर अलग होगा. ओके, सो हाउ डू यू कैलकुलेट द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स? तो एडजॉइंट निकालने के लिए आप ओरिजिनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स की जगह उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दो, और फिर उसके ट्रांसपोज ले लोगे, देन यू विल गेट द एडजॉइंट. And inverse of a matrix will be given by 1 over mod A times the adjoint of the same matrix. तो इसका एग्जाम्पल नहीं कर रहे क्योंकि टाइम कम है, तो एग्जाम्पल आप खुद ही कर लेना. किसी मैट्रिक्स को ले लेना रैंडम एंड उसका इनवर्स निकाल के देख लेना कि प्रोडक्ट 1 आ रहा है या नहीं. Then there are some properties. Is matrix addition commutative? Because A plus B is equal to B plus A. Is matrix addition associative? Correct, because A plus B plus C is A plus B plus C. Is matrix multiplication is multiplication commutative? इसका एक एग्जांपल देखते हैं. Let's say matrix A is 1 2 -1 -1, and matrix B is 1 0 1 -1. सो पहले ये वाला प्रोडक्ट फाइंड करो एंड देन इसके ऑपोजिट वाला प्रोडक्ट फाइंड करो. 1 0 1 -1 1 2 -1 -1. तो अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, ये दोनों प्रोडक्ट सेम आने चाहिए, राइट. बट लेट अस सी अगर सेम आते हैं नहीं आते. सो पहला वाला प्रोडक्ट आएगा 1 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स 1 3 -1 -1 -2. ये वाला आएगा -2 और ये वाला आएगा +1. दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट. और सेकंड प्रोडक्ट आएगा 1
और 1 2, then 2 and then 2 plus 2 3. Okay, so दोनों products different आ रहे हैं. Therefore matrix multiplication is not commutative. What about associative? Is matrix multiplication associative? क्या ये ट्रू है? ओके, तो इसको घर पे चेक कर लेना, ये ट्रू आएगा. Okay? तो जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं मैट्रिक्स का, बस ऑर्डर मैटर करता है. अगर ए बी और सी सेम ऑर्डर में है तो किसी को भी पहले मल्टीप्लाई करो, उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा. बट अगर ए पहले बी बाद में है और दूसरे में बी पहले है ए बाद में है, देन दीज टू विल नॉट बी इक्वल. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये ध्यान में रखनी है. मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं होती बट एसोसिएटिविटी फॉलो होती है. और फिर कुछ डेफिनेशंस हैं. अगर किसी मैट्रिक्स का a टू द पावर n इज इक्वल टू a, तो इसको बोलते हैं निल पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m. निल पोटेंट मैट्रिक्स, वैसे ये कभी पूछते नहीं है टर्मिनोलॉजीज. अगर a टू द पावर m इज इक्वल टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. इसमें n is the order of the nilpotent matrix, m is the order of idempotent matrix. तो इसका मतलब है अगर किसी मैट्रिक्स को उसी से n टाइम्स मल्टीप्लाई करो और वो सेम आ जाए तो वो निल पोटेंट मैट्रिक्स होगा. अगर किसी मैट्रिक्स को m टाइम्स उसी से मल्टीप्लाई करो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा. अब आते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. वो तो पता ही होगा क्या होते हैं. जो डायगोनल के ऑपोजिट एंड्स वाले हैं उनको हम एक्सचेंज कर लेते हैं. अगर हमारे पास मैट्रिक्स A है, कैन वी से दैट A plus A transpose is a symmetric matrix? एग्जाम्पल लेके प्रूफ कर लेना. आसान प्रूफ इसका ये है कि अगर हम A plus A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, then this is equal to A transpose plus A transpose transpose, which is equal to A transpose plus A, which is the same as A plus A transpose. तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. Hence proved A plus A transpose is a symmetric matrix. Okay. What about A minus A transpose? इसमें अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आएगा A transpose minus A, which is negative of A minus A transpose. Therefore, it is a skew symmetric matrix. Okay. इससे हमें एक और चीज सीखनी थी कि अगर A transpose is equal to A, then it is a symmetric matrix, and agar A transpose is equal to negative of A, then it is a skew symmetric matrix. Okay, so matrix, yeah, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और हमें इससे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, तो हाँ, एक फॉर्मूला होता है 1/2 A plus A transpose. दिस विल ऑलवेज बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. आप कोई भी मैट्रिक्स A यूज कर सकते हो. तो अगर दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स A ले आओ और उससे आप ये वाला मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, then this will be a symmetric matrix. Can you prove that? एक सिंपल तरीका ये है कि आप बस ये प्रूफ कर दो कि इसका अगर ट्रांसपोज लोगे तो वापस वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगा. That is the definition of a symmetric matrix, that its transport should be the same as its own matrix.
Similarly, 1/2 A minus A transpose is a skew symmetric matrix. इसका भी प्रूफ आप सेम तरीके से करोगे, इस पूरे का आप ट्रांसपोज ले लोगे and that should be equal to the negative of this matrix. तो next is invertible matrix. What is an invertible matrix? So a matrix A is invertible if, what is the condition? If अगर डिटरमिनेंट 0 होगा तो इट विल नॉट बी इन्वर्टिबल बिकॉज उसके इनवर्स में डिनोमिनेटर इंफिनिटी आ जाए. नेक्स्ट इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. व्हाट इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? जिसका इनवर्स और जिसका ट्रांसपोज सेम हो. सो इफ ए ट्रांसपोज is equal to A inverse, then matrix A is an orthogonal matrix. Okay. So prove that for an orthogonal matrix A transpose A is equal to A transpose is equal to identity matrix. ठीक है, तो ये सिंपल है. A ट्रांसपोज इज A इनवर्स. तो दोनों तरफ हम A इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे. So we get A transpose into A is equal to A inverse A, which is equal to identity. Similarly, दूसरी तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेकंड कंडीशन आ जाएगी. Hence proved. ओके, तो मेट्रिसेस तो हमारा खत्म हो गया है. नाउ लेट्स कम टू डिटर्मिनेंट्स. So matrices are an array of numbers, but determinant is only a single number. तो डिटर्मिनेंट, जब हम डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, इसका मतलब वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट अ नंबर विच वी गेट फ्रॉम सॉल्विंग अ मैट्रिक्स. तो अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2 5 -4 2, तो दिस विल बी द मैट्रिक्स. और अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो इट विल बी सम नंबर से n. और ये नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 4, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. So therefore n will be equal to 4 minus -20, which is 24. Okay. अगर मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है तो उसका डिटर्मिनेंट विल बी द सेम एज दैट मैट्रिक्स. 1 हो जाएगा इस केस में. अगर हमारे पास मैट्रिक्स में 3x3 एलिमेंट्स हैं, लेट्स से 1 2 0 0 1 -1 0 1 -1, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? तो इसके डिटर्मिनेंट का एक फॉर्मूला होता है 1 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1 प्लस 0 इंटू कोफैक्टर ऑफ 0 प्लस 1 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1. तो पहला एलिमेंट आएगा 1 टाइम्स कोफैक्टर ऑफ 1. कोफैक्टर ऑफ 1 क्या है? 2 टाइम्स 0 नेगेटिव. तो पहला टर्म आ जाएगा -1. दूसरा टर्म 0 है क्योंकि ओरिजिनल नंबर ही 0 है. और तीसरा नंबर आएगा 1 टाइम्स कोफैक्टर ऑफ 1. So the determinant of this matrix will be -3. अगर मान लो ये 0 ना होता, ये 1 होता, तो फिर क्या डिटर्मिनेंट होता?
उस केस में ये वाला नंबर 0 ना होता, ये वाला नंबर होता 1 टाइम्स कोफैक्टर ऑफ 1। तो 1 के कोफैक्टर निकालने के लिए हम पहले ये वाला रो हटा देंगे, ये वाला कॉलम हटा देंगे। -1 है और फिर माइनर -1 है, तो कोफैक्टर में माइनर को -1 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल ऐड 1, सो दैट डिटर्मिनेंट विल बी। ठीक है, तो ये था कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। नेक्स्ट इसमें आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। सो अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, तो the determinant, the product of the determinants of two matrices is equal to the determinant of the product of two matrices। तो पहले प्रोडक्ट कर लो, पहले मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करो और फिर डिटर्मिनेंट निकालो, या फिर पहले डिटर्मिनेंट निकाल लो और फिर मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। द सेकेंड प्रॉपर्टी, या इसको हम 3 मैट्रिसेस के लिए भी लिख सकते हैं, n मैट्रिसेस के लिए भी लिख सकते हैं, जितनी मर्जी मैट्रिसेस लिख लो, वी कैन अप्लाई द सेम प्रोडक्ट। Okay. The second property is the determinant, proof that the determinant of a skew symmetric matrix is 0। तो देख लेते हैं इसका प्रूफ। अगर मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक है, दैट मीन्स ए ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ए। एंड हमें पता है कि ट्रांसपोज का इनवर्स इज द सेम एज मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज द सेम एज मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। सो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट। ये प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट्स की। तो अगर हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेंगे, वी विल गेट ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज नेगेटिव ए का डिटर्मिनेंट, विच मीन्स ए इज इक्वल टू नेगेटिव डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये वाला स्टेप समझ में आ गया? ओके, सो इससे हमारे पास आता है 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, विच मीन्स द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0। तो ये याद रखने हैं, दो चीजें याद रखनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ ट्रांसपोज इज द सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। ओके, देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर हम किसी मैट्रिक्स में किसी रो को ऐड कर दें n नंबर ऑफ टाइम्स, लेट्स से वी हैव अ मैट्रिक्स 2 4 -1 5, तो इसका डिटर्मिनेंट और फर्स्ट वाली रो में नीचे वाली रो के किसी मल्टीपल को ऐड कर दें, उसका डिटर्मिनेंट सेम रहता है। So let's say we add 5 times the bottom row to the top row. So we will get 2 times -5, which is -3, or 4 plus 25, which is 29। इन दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। So this determinant will be equal to determinant of -3 29 -1 5। So addition of a multiple of a row to the entire or to a different row does not change the determinant। So एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से हमारे पास मैट्रिक्स है 2 4 1 3,
अब हम फर्स्ट वाली रो को 10 से मल्टीप्लाई करके सेकंड वाली रो में ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी 2 1 और 4 प्लस 20 3 प्लस 10 विच इज नथिंग बट 2 1 24 13। इन दोनों मैट्रिक्स का सेम डिटर्मिनेंट आएगा। यू कैन जस्ट कैलकुलेट एंड वेरीफाई। ओके, दोनों का डिटर्मिनेंट 2 आ रहा है। इसको हम थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से वी हैव 1 2 -1 0 -1 2 4 5 -3। अब हम किसी भी रो को लेते हैं। लेट्स से वी आर टेकिंग दिस रो। इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं और 10 टाइम्स से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं। तो नया मैट्रिक्स बनेगा हमारा 1 plus 5 times 0 which is 1, 2 plus 5 times -1 which is -3, -1 plus 10 which is 9। सेकेंड रो सेम रहेगा। थर्ड रो में हमें 10 टाइम्स सेकेंड रो ऐड करना है, तो विल गेट 4 -5 और 17। किसी भी रो को कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई करके कहीं भी ऐड कर दो, डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है। अगर किसी मैट्रिक्स के दो रोज सेम है, लेट्स से एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ और ए बी सी, प्रूव करो कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। निकालना तो बड़ा तरीका है, एक शॉर्टकट भी था। आप ये नीचे वाली रो को उठाओ और इसको ऊपर वाली रो से सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर -1 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो ये बन जाएगा, ऊपर वाली रो हो जाएगी 0 0 0 डी ई एफ ए बी सी, और इन दोनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट सेम होंगे। सेकंड मैट्रिक्स में ऊपर वाली पूरी रो जीरो है तो डिटर्मिनेंट जीरो है, देयरफॉर पहली वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स के दो रोज सेम है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो है। किसी मैट्रिक्स के दो कॉलम जीरो सेम है तो उसका डिटर्मिनेंट भी जीरो है। अगर किसी मैट्रिक्स के दो कॉलम्स एक दूसरे कॉलम के मल्टीपल हैं, उसका डिटर्मिनेंट भी जीरो है। अगर किसी मैट्रिक्स का एक रो दूसरे रो का मल्टीपल है, उसका डिटर्मिनेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास मैट्रिक्स है 2 4 -2 1 0 4 1 2 -1, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो नीचे वाली रो उठाओ और 2 टाइम से इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ऊपर वाली रो जीरो बन जाएगी। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा?
ओके, तो इसमें अगर हम नीचे वाली रो को ऊपर वाली रो से ऐड कर दें, इसको ऊपर जाके ऐड कर दें, सो वी विल गेट अ न्यू मैट्रिक्स एज फर्स्ट रो बन जाएगी 0 4 0 8 6 2 -4 2 एंड 1। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा 4 टाइम्स द कोफैक्टर ऑफ 4, which is 4 times -8 minus 8, which is -16 times 4, which is -64। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -64 है, तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी -64 होगा। तो पहले वाले का सीधा निकालते तो काफी लंबा प्रोसेस होता, हमें 3 टर्म्स लिखने पड़ते। अगर हमने तीसरी रो को ऊपर ऐड कर दिया तो 2 टर्म 0 हो जाते हैं, तो आसान हो जाता है निकालना। ठीक है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं a प्लस m a2 b प्लस m b2 c प्लस m c2 a2 b2 c2 a3 b3 c3। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, क्या हम ये कह सकते हैं? 0 नहीं होगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा इक्वल टू a b c a2 b2 c2 a3 b3 c3। क्या हम ये कह सकते हैं? तो इस रो को हमने इस रो में -m से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो ये वाले सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये सेम डिटर्मिनेंट आएगा दोनों। अगर हमारा ए बी सी 0 होता, सिर्फ एम ए टू एम ए बी टू और एम सी टू होते, तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता। ठीक है, तो इसमें आप डिटर्मिनेंट्स में कॉलम्स और रोज के साथ खेल के थोड़ा आसान कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन को। ओके, सो नेक्स्ट आता है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। हमें ये बताना है कि इस 3 इक्वेशंस का एक सोल्यूशन होगा, 0 सोल्यूशन होंगे या कई सारे सोल्यूशंस होंगे, तो कैसे बताएंगे? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 टाइम्स xyz इज इक्वल टू d1 d2 d3। क्या ये दोनों इक्वेशंस, क्या ये सेट ऑफ 3 इक्वेशंस एंड ये मैट्रिक्स इक्वेशन आपको सेम चीज बता रही है? ठीक, तो इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो आएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, सेकेंड रो आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, और थर्ड रो भी इसी तरह सेम ही आएगा। तो पहले तो अगर ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए।
अगर इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो गया, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है? तो ओके, तो इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू ट्राई करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझ आएगा। बट आपको ये अभी समझना है कि इन 3 इक्वेशंस को हम डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो लेट्स टेक 2x plus 4y plus z is equal to 5, x plus 2y plus 2z is equal to 4 और 2x plus 4y plus 4z is equal to 7। इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं? 0, 1 या कई सारे? ओके, तो जनरली जो सिखाते हैं वो डिटर्मिनेंट वाली टेक्निक काफ़ी लंबा टाइम लगाती है। उसमें 4 डिटर्मिनेंट निकालने होते हैं। पहले इन तीनों को लेके, फिर इन तीनों को लेके, और फिर इन दोनों और तीनों को लेके, और फिर बाकी चौथे को लेके। तो D1, D2, D3 निकालना होता है और फिर डिसाइड करना होता है। तो वो वाला मेथड हम नहीं करेंगे बिकॉज़ उसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा और एग्ज़ाम में इतना टाइम होता भी नहीं। तो इसके लिए हम एक आसान तरीका देखते हैं। पहले तो आप उन 2 रोज़ को देखो जिनके कोएफ़िशिएंट्स एक दूसरे के मल्टीपल में हैं। तो सेकंड और थर्ड रो को अगर हम देखें, तो इनके कोएफ़िशिएंट्स एक दूसरे के मल्टीपल में हैं। तो सेकंड इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आएगा 2x plus 4y plus 4z is equal to 8। बट थर्ड इक्वेशन को देखो, थर्ड इक्वेशन में सेम चीज 7 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते, इसका मतलब इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो जब जो इक्वेशन एक दूसरे की मल्टीपल है उनका कोएफिशिएंट मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब देयर इज नो सोल्यूशन। अब यही अगर क्वेश्चन होता दिस इज इक्वल टू 8, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन को, तो वी विल गेट 2x प्लस 4y प्लस 4z इज इक्वल टू 8। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन सेम ही हो गई। इसका मतलब इफेक्टिवली हमारे पास 2 ही इक्वेशन है, पहली और दूसरी, जबकि वेरिएबल्स है हमारे पास 3। जब 2 इक्वेशंस होती हैं और 3 वेरिएबल्स होते हैं तो कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं? सो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। और जब ऐसा केस आता है कि कोई रो दूसरे का मल्टीपल नहीं बन रहा होता, फॉर एग्जांपल अगर ये 4 की जगह 3 होता, तो इसमें कोई भी इक्वेशन दूसरे का मल्टीपल बन ही नहीं सकता। तो इस केस में डिटर्मिनेंट निकाल के देख सकते हैं, इस केस में एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो कोई भी रो एक दूसरे का मल्टीपल ना हो, इसको हम डिटर्मिनेंट से भी चेक कर सकते हैं। तो पहले 3 रोज के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे 2, 4, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 3। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आता है, इसका मतलब एक रो किसी दूसरे का मल्टीपल है, क्योंकि अगर एक रो दूसरे का मल्टीपल होगी तो वो पिछले वाली प्रॉपर्टी लगा के हम डिटर्मिनेंट को 0 कर देंगे। तो जब डिटर्मिनेंट 0 आता है, इसका मतलब या तो कोई सॉल्यूशन नहीं है या कई सारे सॉल्यूशन है। और अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है, इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन है। इसको एक बार समझ लो ध्यान से। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो एक ही सॉल्यूशन है। अगर डिटर्मिनेंट 0 है, तो इसका मतलब एक रो दूसरी रो का मल्टीपल है। अगर वो दोनों रोज को मल्टीप्लाई करके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रहा है, तो मतलब 0 सॉल्यूशन। और अगर सेम सॉल्यूशन आ रहा है, तो मतलब इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस।
इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जो नोट्स में मेथड लिखा हुआ है उसमें आपको 4 डिटर्मिनेंट चेक करने हैं, फिर कंडीशंस चेक करनी है, वो वाला यूज मत करना, वो काफी टाइम लेता है। So let's say we have three equations: 2x minus y plus 4z is equal to 5. 3x plus y minus 2z is equal to 6. X plus 3y plus z is equal to -2. इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं? तो पहले हम चेक करेंगे कि कोई रो दूसरी रो का मल्टीपल है या नहीं है। उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है इसका मतलब कोई रो दूसरे का मल्टीपल है, क्योंकि तभी डिटर्मिनेंट 0 आएगा अगर कोई रो दूसरे का मल्टीपल हो। सो वी विल फाइंड 2 minus 1 4, 3 1 minus 2, 1 3 and -1। तो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। 41 आ रहा होगा। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका मतलब कोई रो एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब कितने सोल्यूशन हुए? तो इस केस में देयर विल ओनली बी अ सिंगल सोल्यूशन। ओके, तो अगर यूनिक सोल्यूशन होता है इनको फिर हम कंसिस्टेंट इक्वेशन भी कहते हैं। ओके, तो कंसिस्टेंट इक्वेशन मतलब डेफिनेट एंड यूनिक सोल्यूशन। जब इनफाइनाइट इक्वेशंस होते हैं उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट इक्वेशंस। तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, यानी कि दो इक्वेशन सेम होती है। और जब एक भी सोल्यूशन नहीं आता, जीरो सोल्यूशन, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। सो कंसिस्टेंट एक सोल्यूशन, डिपेंडेंट कोई सोल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और इनकंसिस्टेंट नो सोल्यूशन। एक और ट्राई करते हैं। 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4। और x माइनस x माइनस 2z इज इक्वल टू 4। इसके कितने सॉल्यूशंस हैं? ओके, सो बिना डिटर्मिनेंट निकाले हम कंफर्म नहीं कर सकते। क्या पता कोई फ्रैक्शनल मल्टीपल हो, मल्टीप्लाइड बाय 0.5 हो, क्या पता कोई डेसिमल मल्टीपल हो, राइट? तो इसके लिए नेसेसरी है डिटर्मिनेंट निकालना। अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तभी हम कहेंगे मल्टीपल है, नॉन जीरो में कोई मल्टीपल नहीं। तो डिटर्मिनेंट में क्या क्या वैल्यूज रखेंगे?
आंसर 0 आना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट 0 है, इसका मतलब कोई एक दूसरे का मल्टीपल है। तो इसका मतलब अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा? 3x माइनस 2x आएगा, x माइनस वाई माइनस माइनस वाई 0 और माइनस जेड और 4 माइनस 0 आएगा 4। तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट, थर्ड वाली इक्वेशन हमारी डिपेंडेंट इक्वेशन है और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो सिर्फ मल्टीपल्स ही नहीं देखने, डिटर्मिनेंट देखने हैं, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है बाकी रोज का। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो वन सोल्यूशन, अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो या तो इनफाइनाइट होंगे या जीरो सोल्यूशन होंगे। ओके, तो लास्ट में एक चीज आती है, अगर हम किसी मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी सारी वैल्यूज k से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 -1 4, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 4 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको प्रूफ कर सकते हो? तो अगर किसी मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करते हैं उसके सारे एलिमेंट्स k से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिटर्मिनेंट में सारे एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो टोटल डिटर्मिनेंट k टू द पावर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में बस इतना ही था। प्रॉपर्टीज हैं और सॉल्यूशन टू अ लीनियर इक्वेशन है और multiplication of matrices is not commutative but multiplication is associative, ये वाली प्रॉपर्टी है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है, माइनर निकाल के, कोफैक्टर निकाल के, एडजॉइंट निकाल के इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ट्रांसपोज और इनवर्स सेम होते हैं, तो इसलिए ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। और बाकी क्वेश्चंस बुक से प्रैक्टिस कर लेना।